पार्ट 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यनसॉन डायरेक्टर जो को बता देता है कि न वो उसके पीछे है, तो वो डायरेक्टर जो को कोई काम जल्दी से करने के लिए कहता है। इधर योंगदुरी में हिन का बड़ा भाई इंस ग्रुप के शेयर्स खरीद कर बैठा था, जिसमें उसे काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा था, पर उन शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा था, इसलिए मिसन उसे डांट रही थी। अभी उनकी मॉम बाहर आती है तो हिन तो जल्दी से फोन छुपा लेता है, वरना उसे मॉम से डांट पड़ती तो उन्हें कोई बुरा सपना आया था, इसीलिए वो हिव को कॉल करती है। पर हिनू का फोन तो बाहर रखा हुआ था, इसे हैन की मॉम पिक कर लेती है, जो उन्हें बता देती कि आपके बेटे ने हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। पर वो उन्हें पूरा मैटर डिटेल में नहीं बताती, लेकिन उनसे पूछती है कि क्या आपको पता था कि नव डिवोर्स लेना चाहता था। नव की मॉम कहती कि हाँ, उसने एक बार घर पे कहा तो था, पर ऐसा कुछ तो लगा नहीं। दोनों हमारे गांव आए थे तब तो उनके बीच सब कुछ सही लगा था। वैसे भी मैरिड कपल्स में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसीलिए शायद उसने गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन अभी तो सब कुछ सही हो गया होगा। पर हैन की मम्मी इन्हें बताती है कि हिनू ने डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर दिया है और अब चाहे जो भी हो जाए मैं उन्हें अलग करके रहूंगी। ये बोलकर वो कॉल काट देती है, जो जानकर मॉम मिसन यिनते तीनों हैरान होते हैं। यिनते सेफ्टी के लिए शेयर्स को बेच देता है, क्योंकि उनके डिवोर्स की बात बाहर आते ही इस ग्रुप के शेयर प्राइस गिर जाएंगे। इधर हिनू के डैड मिस्टर बेक अपने दोस्तों के साथ नाशपाती को फेमस करने के लिए फिर से हैन की मदद लेने की बात करते हैं। इस तरह उनके ने एप्पल्स को फेमस किया, पर तभी यिनते आकर उन्हें डिवोर्स वाली बात बताता है। इससे तो उन्हें झटका ही लग जाता है। वो अपने दोस्तों से इस मामले में सजेशन लेने लगते हैं। मिस्टर संग बताते हैं कि इस सिचुएशन में हमें दो चीजें करनी चाहिए। पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कहीं उन्होंने डिवोर्स पेपर पे साइन करके फैमिली कोर्ट में सबमिट तो नहीं कर दिया। दूसरा, हमें पता लगाना चाहिए कि उनके बीच सिचुएशन कितनी खराब है। अगर सच में उनके बीच कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे सॉर्ट आउट करने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इधर हैन की मम सियोली को बताती है कि हिनू की मॉम डिवोर्स के बारे में जानती थी, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और उनकी हिम्मत कैसे हुई है इनका वीडियो अपलोड करने की। तो सियोली उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर आंटी पहुँच जाती है, जो हैन की मॉम से पूछने लगती है कि क्या हिनू ने सच में ऐसा किया। हैन की मॉम कहती कि मैंने पहले ही कहा था कि वो सही लड़का नहीं है, मगर तुम तो हमेशा हिनू की ही तरफदारी करती थी। अब देख लिया ना उसने क्या किया। आंटी की नजर तो सियोली पे थी, क्योंकि उन्हें सियोली की सच्चाई जो पता थी। उसे सियोली पे बहुत गुस्सा तो आता है, पर वो शांत रहती है, जिसे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब डिटेक्टिव ने की सच्चाई आंटी को बताया था, तभी वो घर जाके चेयरमैन के सामने शौली का भांडा फोड़ना चाहती थी। तब डिटेक्टिव ने उसे समझाया था कि वो पिछले 20 सालों से आपके घर में रह रही है, लगभग सभी का दिल उसने जीत लिया है, इसीलिए तो आज तक किसी को भी उस पर डाउट नहीं हुआ। इसी से समझ आता है कि वो कितनी चालाक है। अगर आपने अभी उसका भांडा फोड़ने की कोशिश किया, तब वो तो आसानी से बता देगी कि ये सब झूठ है, आपने ये सब नकली बनवाया है, जिससे आपका ही मजाक बनकर रह जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसलिए हमें आराम से पहले उसके बेटे के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बेटी को पैसे वगैरह भेजती ही होगी। तो मैं उसके बारे में पता करता हूँ, तब तक आप जरा अपना पेशेंस रखना। कमिंग बैक टू प्रेजेंटली कहती कि डिवोर्स के बारे में हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स के बाद है ही नहीं ज्यादा सफर करेगी। एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है। बोमजा आंटी कहती कि मुझे क्या बोल रही है, तो सियोली कहती है कि तुम्हारे तीनों एक्स हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली एंड सभी लोग हैप्पी हैं, लाइक तुम्हारी तरह जो घर पे ही बैठी है। आंटी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अभी इसके साथ दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। वो हैन से बात करने चली जाती है। हैन के पास से लौटते हुए रास्ते में उसे हिनू मिलता है, पर आंटी तो हिनू से बहुत नाराज होती है, इसलिए उसे गुस्से से घूरती हैन चली जाती है ना। वो घर आकर हैन के पास आता है उससे बात करने पर, तभी हैन बाहर आती है डिवोर्स पेपर हाथ में लेकर, जो उसे दिखाते हुए कहती कि मैंने भी साइन कर दिया है, पर इसे कब और कैसे सबमिट करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। वो कहता है ओके जोसन। हैन कहती कि मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी आंटी उनके सारे एक्स हस्बैंड को डिवोर्स देने से पहले उनकी अच्छी खासी धुलाई करती थी। तुम भी तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उनसे भी बहुत बुरा करूंगी। इस घर से सही सलामत तो तुम नहीं निकलोगे, बेरहमी से धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकालू। किया है हिनू कहता है ओके जोसन। हैन अपने रूम की ओर जाने लगती है, पर हिनू उसका हाथ पकड़कर रोकता है। कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर तुम प्लीज यन संग से दूर रहना न। कहती है तुम्हें उससे क्या यन। वो कहता है कि इतने सालों तक तुम उससे टच में नहीं थी, फिर अचानक से वो एक दिन आ गया, उसने सचल के प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। जी प्रोजेक्ट का वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुआ है, इवन गवर्नमेंट का लाइसेंस मिलेगा भी या नहीं इसका भी कोई क्लियरेंस नहीं है, फिर भी उसने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। फिर हर शाइना का इतना बड़ा डील पाने में उसने तुम्हारी हेल्प की, जरूर उसका भी कोई मोटिव होगा बिना किसी गलत इरादे की वो ऐसा क्यों करेगा, इसीलिए वो बहुत ही सस्पिशियस होता है न। वो बताता है कि हंटिंग ग्राउंड पे इसने वायर्स काटा था, जिसकी वजह से उस जंगली सूअर ने तुम पर हमला किया था। उसने एक गैस डिलीवरी कार के डैश कैम में उस जगह की फुटेज आई थी, जिसे रिकवर करने के लिए मैंने एक शॉप पे दिया था, जिसके कुछ दिन बाद ही यनसंग उस शॉप पे गया था, जिसके बाद ही वो नर शॉप खाली करके भाग गया है। कहती है इससे क्या प्रूफ होता है, हो सकता है यस को भी कोई काम पड़ा होगा इसलिए वो गया था, और अगर उसका कोई दूसरा इरादा भी है तो वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। यन वो कहता है पर मैंने तो बना दिया ना, इसलिए वही गलती दोबारा मत दोहराना। ये बोलकर हिनू अपने रूम में चला जाता है और हैन
सोच में रह जाती है। अगले दिन सुबह हेन ब्रेकफास्ट करने बैठती है। उसके लिए पाइन मशरूम का पॉरेज बनाया गया था और हेन कहती है कि अब से ये सब बंद। वो उन्हें मीट बनाकर लाने के लिए कहती है। तो खाने के बाद हेन तैयार होने जाती है, जहाँ वो अपने ने सबसे महंगे डायमंड नेकलेस, ईयरिंग्स, लिमिटेड एडिशन ड्रेस, हील्स, जितने भी दुनिया भर की महंगी चीजें थी वो सब पहनकर रेडी हो जाती है और ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ सभी लोग तो उसे देखकर डर की मार सर झुका लेते हैं। तो उसके केबिन में जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी सभी को बुलाकर बहुत ध्यान से अपना काम करने के लिए कहती है। एक नई इंटर्न बताती है कि बॉस आज कितनी गॉर्जियस लग रही थी। सेक्रेटरी बताती कि तुम अभी नहीं हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता, इसीलिए याद रखना कि बॉस जब भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तभी वो इतने फैंसी एंड लग्जरियस ड्रेस पहनती है। इसका मतलब आज हम सबकी शामत आने वाली है, इसलिए कोई भी उनके सामने कुछ भी गलती मत करना। अब वही इंटर्न हेन के लिए कॉफी लेकर आती है, पर वो गलती से कॉफी उसके एक फाइल पे गिरा देती है, जिसे वो इंटर्न तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वही इनकी कुछ कहने से पहले ही कहती है कि मैं अभी इन सारे डॉक्यूमेंट को रिपेंट करके ले आती हूँ, आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती से हो गया। पर हेन कहती कोई बात नहीं। जसुन इंटर्न हैरानी से पूछती कि क्या सच में कोई बात नहीं? हेन कहती हाँ रहने दो। पर इंटर्न फिर भी उसे सॉरी कहने लग जाती कि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा अपसेट हो। हेन कहती नहीं तो मैं इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी और पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके सामने तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, इसलिए डोंट वरी। ये बोलकर वो खुद ही उन डॉक्यूमेंट को फेंक देती है। फिर कहती है देखा ना, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। बोलकर तो वो स्माइल करती है। तो इंटर्न बाहर आकर सभी को इस बारे में बताती है। तो ये सभी सोच में होते हैं कि आखिर मैडम किस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। इधर हम देखते हैं कि हेन की ऑडिट टीम नव के ऑफिस में पहुंच गए थे, जहां वो उनका सारा ऑफिस का सामान इंक्लूडिंग सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट एवं डस्टबिन का सामान भी भर के ले जाते हैं। नव जब आता है तो अपना पूरा ऑफिस खाली देखता है, तो बाहर उसके एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि अब बैक कन बैटल फिर से चालू हो गई है। इधर हेन बहुत सारे फाइल्स को रिजेक्ट कर देती है जो हिनू ने उसे भेजा था। सेक्रेटरी कहती कि पर आपने तो जर्मनी जाने से पहले इन सब को पास कर दिया था न। कहती कि इसे वापस से हिनू के पास भिजवा हो और फिर से ये सारे रिपोर्ट्स बनाकर भेजने के लिए कहो। तो न कि सेक्रेटरी वो सारे फाइल्स नव के सेक्रेटरी के पास ले आती है। अब ये दोनों ही समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। नव का सेक्रेटरी कहता है कि ये सब पूरा करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वैसे तो इनके बीच अनबन एक हफ्ते तक ही रहता है। इनकी सेक्रेटरी कहती कि पर इस बार कोई मामूली अनबन नहीं हुई है, इस बार तो बॉस अलग ही लेवल पे है। तो दोनों सोच में होते हैं कि आखिर जर्मनी में ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ये सब हो गया है। इनकी सेक्रेटरी कहती है कि हमें हमारे बॉसेली शेड्यूल्स को शेयर करना चाहिए और हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि दोनों आमने सामने ना आए। तो दोनों एक दूसरे को शेड्यूल शेयर करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि हेन आज जे होटल में एक मीटिंग के लिए जा रही है। वहीं पे हिन वो अपने कलीग को लेकर लंच करने जा रहा था। तो हेन की सेक्रेटरी रेस्टोरेंट चेंज करने के लिए कहती है और डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीचे जाने के लिए अलग अलग एलिवेटर लेंगे। तो हिन वो उन सारे फाइल्स को दोबारा चेक करता है जो सब बंद होने वाले स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट थे। तो वो हेन के सेक्रेटरी के थ्रू उसे मैसेज भिजवा आता है। इसमें उसने बताया था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट सही है, मैंने रिव्यू कर दिया है, तुम्हें बस अप्रूव करना है। अगर टाइम के अंदर अप्रूव नहीं किया तो तुम्हें ट्रिपल पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जो सुन हेन उसकी सेक्रेटरी के थ्रू रिप्लाई भेजती है कि पेनल्टी का इश्यू सॉल्व करना तुम्हारे लीगल टीम का जिम्मेदारी है, पर मैं इन कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव नहीं करूंगी जब तक तुम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से बदल कर पर्सनली मुझे नहीं भेजते न। वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी पावर दिखा रही हो, अब लंच का टाइम हो चुका था, हमें तो जे होटल में लंच के लिए जाना था। और तभी सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहता है कि क्यों ना आज हम चाइनीज रेस्टोरेंट चले न। वो पूछता है कि क्यों, सुशी खाने में क्या बुराई है? सेक्रेटरी कहता है कि सुशी हम सब के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। वो कहता है कि आज का लंच मेरी तरफ से। सेक्रेटरी फिर से उसे रोकते हुए कहता है कि पर आज हम सबका चाइनीज खाने का मन है। ये बोलकर वो पीछे मुड़कर सभी को इशारा कर देता है। बाकी सभी उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो उनका चाइनीज रेस्टोरेंट डिसाइड हो जाता है, जिस बारे में हिन का सेक्रेटरी हेना के सेक्रेटरी को बताता है। तो ये बताती है कि हम लोग बिल्डिंग ए के एलिवेटर से नीचे जाएंगे। तो नव का सेक्रेटरी कहता है कि फिर हम लोग बिल्डिंग बी के एलिवेटर से जाएंगे। सब कुछ सही जा रहा था, पर बिल्डिंग ए का एलिवेटर थोड़ा लेट से ऊपर आने वाला था, इसीलिए हेन कहती कि बिल्डिंग बी की ओर चलो। सेक्रेटरी कुछ कह पाती है, इससे पहले ही हेन बिल्डिंग बी की ओर निकल पड़ती है। तो वो जल्दी से मैसेज करके बताती है बॉस बिल्डिंग बी की ओर आ रही है, तो तुम अपने बॉस को कहीं और से ले जाओ। तो सेक्रेटरी नवस से कहता है कि क्यों ना हम लोग सीढ़ियों से नीचे जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। पर उसके कलीग्स कह देते हैं कि लिफ्ट तो बस आने ही वाली है, बेकार में इतनी सीढ़ियां क्यों उतरे। उनके ग्रुप में मैसेज कर देता है कि बॉस इधर ही आ रही है, इसीलिए मदद करो, हम लोग इन दोनों को आमने सामने नहीं आने दे सकते। पर ये मैसेज बाकी सबके साथियों के फोन में भी आ गया था, क्योंकि वो भी उस ग्रुप में था। नव मैसेज पढ़ लेता है, तभी हेन यहाँ पे पहुंच जाती है। सारे एम्प्लॉय साइड हट जाते हैं। हेन आकर कहती है कि लगता है तुम सब खाना खाने जा रहे हो, लगता है तुम सब बहुत फ्री हो न। वो कहता है कि मैं इन्हें ट्रीट दे रहा हूँ क्योंकि अभी इन्हें बहुत ज्यादा काम भी करना है। हेन कहती है हाँ अच्छे से करना, और जब काम करने ही वाले हो तो मुझे जरा पिछले 3 सालों में तुम जितने भी केस हारे हो उन सबका डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मुझे भेज देना। फिर वो पूछता है कि क्या आपके पास उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करने का टाइम है? अगर टाइम रहा और आपने रिव्यू किया, आप अपने पर्सनल फीलिंग से आई से कम नहीं हुए। कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। हेन कहती है तुम्हारी इसी इग्नो की वजह से तुम ये सारी केसेस आ रहे हो, इसीलिए थोड़ा मन लगाकर अपने काम करो कि क्या करो। वो लिफ्ट में चली जाती है। तो हिन वो अपने कलीग से कहता है कि चलो फिर हम लोग
सीढ़ियों से ही चलते हैं, हम सबकी थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। इसी के साथ पार्ट 20 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।